सलाम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लड़ाई जजों की आपस में शिद्दत इख्तियार कर गई है। गुज़िश्ता रोज जस्टिस अथर मिल्ला का एक नोट मंजर आम पर आया था जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल पर संगीन एतराजात, संगीन इल्जामात, संगीन सवालात उठा दिए थे। उसके बाद अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने संगीन सवालात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियार पर उठा दिए हैं। अब दो रुकनी बेंच ने एक केस की समाअत की है जिसमें जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल थे, लेकिन अचानक इस बेंच को तब्दील कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अदालत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया, बुलाया, हंगामी तौर पे तलब किया और उनसे पूछा कि इस बेंच में 3 रुकनी बेंच था, एक और जज इसमें शामिल थे, अचानक इस बेंच को कैसे तब्दील कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हूं, 5 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज रह चुका हूं, कभी मैंने ऐसा मामला नहीं देखा कि इस तरह बेंच बनाए और उखाड़े जा रहे हों, रातों रात उन्हें तब्दील किया जा रहा हो। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मुझे लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा ताकतवर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसकी जो मर्जी है कि जिस बेंच के आगे, जिस जज के आगे जो मर्जी केस लगाना चाहता है वो लगा दे। जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत में तलब किया और तमाम दस्तावेज, तमाम रिकॉर्ड के साथ तलब किया, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो सारा मामला हुआ है बेंच तब्दीली का, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदयाल की मंजूरी से हुआ है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, जजेस को शामिल किया जाता है, जजेस को निकाला जाता है, वो जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होता है। लिहाजा अब ये जो 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस हसन रिजवी शामिल थे, उसमें से जस्टिस हसन रिजवी को अचानक हटा दिया गया। याया अफरीदी, क्योंकि याया अफरीदी, जस्टिस याया अफरीदी इसलिए अहम है कि जो चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी बेंच बनाया था खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, उसमें से जस्टिस याया अफरीदी को निकाल दिया गया। उन्होंने खुद अलहदगी इख्तियार नहीं की, क्योंकि अब ये दावे किए जा रहे हैं कि उनको बाकायदा निकाला गया, क्योंकि इस 9 रुकनी बेंच में जस्टिस अथर मिल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार दिया था कि अगर वो उन्हें इस बेंच में रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, या उन्हें नहीं रखना चाहते तो ये उनकी मर्जी है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस 9 रुकनी बेंच में से इन दोनों जजेस को निकाल दिया। अब जस्टिस याया अफरीदी ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का इख्तियार है बेंच बनाने और उनको उखाड़ने का, उस पर सवाल उठा दिए हैं और उनके साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी हम आवाज हो गए हैं। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो ये केस 9 रुकनी बेंच सुन रहा था, इसका जो सो मोटो नोटिस लिया गया था वो भी बड़ा दिलचस्प था। 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के हवाले से। उसमें 2 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल थे। उन्होंने, इन 2 रुकनी बेंच ने एक और तीसरे जज को, जस्टिस मुनीब अख्तर को अपने साथ शामिल कर लिया और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नोट लिखा गया और कहा गया कि सोमोटो नोटिस लिया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच बनाया। उसमें इन तीनों जजेस को, जो पहले जिन्होंने नोट लिखा था और कहा था सोमोटो लिया जाए, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको शामिल किया और उनके अलावा दीगर जो 6 जजेस थे उनको शामिल किया गया। लेकिन अब दोस्तों मामला यह है कि उसमें से 4 जजेस निकल चुके हैं और 5 जजेस उसकी समाअत कर रहे हैं। अभी जो 5 जजेस हैं इसमें भी कहा यह जा रहा है कि एक जज ऐसा है जिसका कलीदी किरदार हो सकता है, उसका फैसला इस सारे फैसले पर असरअंदाज हो सकता है। और इमरान खान की जो ख्वाहिश है जल्द इंतखाबात करवाने के हवाले से, वो एक जज है जो भी फैसला करेगा, या तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जाएगा, या फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ जाएगा। और उसका जो वोट होगा, उसका जो फैसला होगा, वो कलीदी किरदार और डिसाइसिव रोल प्ले करेगा जब ये फैसला अगर 3-2 से आता है। अब दोस्तों मामला ये है कि जस्टिस जो मोहम्मद अली, जस्टिस जो सिंध से आए थे मोहम्मद अली मजहर, उनका जो वोट होगा, उनका जो फैसला होगा, उनका जो नोट होगा, वो कलीदी किरदार अदा करेगा। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जितनी जल्दबाजी में लग रहे हैं और गुमान ये किया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में ये जो फैसला है इंतखाबात के हवाले से 90 दिन में, उसका कोई मंतकी अंजाम हो सकता है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जल्दबाजी में यह फैसला करते हैं
तो हुकूमत की जो जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बायकॉट कर सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालबा किया जा रहा था कि वो फुल कोर्ट बनाए। बाकायदा फारूक एच नाइक ने मुख्तलिफ जमातों के जो दलाइल थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए थे कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। बाकायदा 2 जजेस जो सीनियर तरीन जजेस हैं मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फैज ईसा, उन्हें इस बेंच में शामिल नहीं किया गया था। जस्टिस तारिक मसूद को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया था। इस हवाले से मुख्तलिफ जजेस ने, बाकायदा जस्टिस याया अफरीदी ने एतराज उठाया था और कहा था कि सीनियर जजेस को इसमें शामिल किया जाए। अब जस्टिस याया अफरीदी उस बेंच का हिस्सा नहीं है, जस्टिस काजी फैज ईसा पहले भी हिस्सा नहीं थे, जस्टिस अतन मनिल्ला उनको निकाला जा चुका है और अब 5 रुकनी बेंच इसका फैसला कर रहा है। अब मामला यह है, बजाहिर ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सो मोटो नोटिस लेकर अपने आप को फंसा दिया है, क्योंकि बजाहिर जो जिन जजेस के कहने पे ये सो मोटो लिया गया था, 2 जो जजेस थे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, वो दोनों अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है। उन्होंने एक सो मोटो नोट लेने के हवाले से चीफ जस्टिस को कह के उन्हें फंसा दिया है। अब लगता यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है, क्योंकि अगर यह फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है, जो उन्होंने दायर की हुई है अपनी पटिशन या इस्तदा की हुई है उसके मंशा के खिलाफ आता है, तो हुकूमत की जमात चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करेगी, उसका बायकॉट कर सकती है। और अगर इमरान खान के खिलाफ यह फैसला आता है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लान तान करेगी, उन पर हमले करेगी। अब तक जो मरियम नवाज साहिबा थी उन्होंने 2 जजेस पे एतराज उठाए थे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पर। उन दोनों जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया है। इससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जजेस इखलाकी तौर पर दबाव का शिकार हुए, इसीलिए इन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि ये मुतालबा इस 9 रुकनी बेंच के बनने से पहले किया जा रहा था कि इन जजेस को उसमें शामिल न किया जाए, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्हें शामिल कर दिया था। तासुर ये दिया जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो सवाल है, इखलाकी सवाल है इन जजेस पे, उस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाद में इन जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता जब समात के दौरान सुबह 11 बजे यह समात होनी थी, ज़राए दावा करते हैं, बताते हैं कि 9 रुकनी जो बेंच था उसके हवाले से 9 सीटें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाई गई थी। 9 सीटों ने 9 जजेस ने उन सीट पर बैठ के यह समात करनी थी, लेकिन अचानक दिन के 1 बजे इनमें से 4 सीटों को गायब कर दिया गया और 5 सीटें रह गई। लिहाजा अंदरूने खाना बंद कमरों में यह फैसला किया गया कि 9 रुकनी बेंच के बजाय 5 रुकनी बेंच इस सारे मामले की समाअत करेगा। अब अगले 48 घंटों में दावा यह किया जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ये इंदिया दे चुके हैं कि वो इस सारे मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये भी इंदिया दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 5 रुकनी जो बेंच है वो ये फैसला करेगा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। आया वो गवर्नर को देना है, सदर पाकिस्तान को देना है, निगरान हुकूमत को देना है, इलेक्शन कमीशन को देना है, वो कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा इदारा है जो इंतखाबात के हवाले से अगले 90 दिनों में जो इंतखाब करवाना है उसकी तारीख देगा। दावे ये भी किए जा रहे हैं हमारे कानून की जानिब से कि वो जो 90 दिन की लिमिट थी वो अब गुजर चुकी है, क्योंकि अब जब इंतखाब होगा, क्योंकि इंतखाब जो अक्टूबर 2023 में होना है उससे 4 माह पहले तक कोई इंतखाब नहीं हो सकता। लिहाजा जो अप्रैल का वस्त होगा उसके बाद रमजान आ जाएंगे, रमजान के बाद अगर इंतखाब होते हैं तो वो कानूनी तौर पे इंतखाब की जो तारीख है वो निकल चुकी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करती है कि उन्होंने इंतखाब के लिए किसी इदारे से कहना है या फिर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां हैं उन्हें दोबारा बहाल कर देना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बंद गली में फंसती हुई नजर आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो फैसले थे उससे लगता है कि चीफ जस्टिस ने अपने आप को बंद गली में फंसा दिया है, और 23 फरवरी को जो समाअत हुई थी उसके बाद जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था उस पर भी जस्टिस अतन मनिल्ला ने सवालात उठा दिए हैं और कह दिया है कि जो कुछ उन्होंने बड़ी अदालत में कहा था, चीफ जस्टिस ने जो फैसला लिखवाया था तहरीरी हुक्मनामे में, तहरीरी फैसले में, वो तमाम बातें, वो तमाम लवाजमात नहीं थे। लिहाजा एक संगीन लड़ाई है, बहुत खतरनाक लड़ाई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान लड़ी जा रही है, और सियासी जमातें जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर एक दूसरे से दस्तो गिरेबा थी, अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके निशाने पर है। चाहे वो पीडीएम की जमातें हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, अब उनका निशाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और अगर किसी भी मंशा के खिलाफ फैसला आता है तो वो एक बार फिर मुहिम चलेगी और सुप्रीम कोर्ट उसका निशाना होंगे। लिहाजा जो कह लीजिए कि फहम फरासत को जानते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस सो मोटो को खत्म कर दे, क्योंकि भारत में अब तक, भारत की तारीख में कहा जाता है कि सिर्फ
4 सो मोटो नोटिस हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर साल कई सो मोटो नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई अंजाम और उनका कोई मंतकी जो नतीजा होता है वो मंजर आम पर नहीं आता। इस हवाले से आप दोस्तों को क्या लगता है, 90 दिन में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? नीचे अपना कमेंट करके जरूर बताइए। किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।